एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। भीषण गर्मी के कारण सरकारी स्कूल में एक बच्चे की हुई मौत। छठी क्लास में पढ़ता था छात्र, मचा कोहराम। सरकारी स्कूल में 6 महीने से गायब एचएम के खिलाफ भड़के ग्रामीण। पठन पाठन का बहिष्कार करते हुए स्कूल में जड़ा ताला। मोतिहारी सिविल कोर्ट से 2 कैदी हाजत की खिड़की तोड़कर हुए फरार। नाटकीय घटनाक्रम में एक आया पकड़ में, दूसरा भागने में सफल। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध आदि समस्याओं को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया जोरदार धरना व प्रदर्शन। केंद्र और राज्य की सरकार पर बोला हमला। उच्च न्यायालय पटना के न्यायाधीश पहुंचे पूर्वी चंपारण जिले के चकिया, पकड़ी दयाल, सिकरहना एवं रक्सौल अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय के जमीन की उपलब्धता का लिया जायजा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुर्कोलिया का सदर एसडीओ ने किया औचक निरीक्षण। आयुष्मान कार्ड बना रहे कर्मियों एवं पदाधिकारियों से की जरूरी पूछताछ। और नहीं रहे चंपारण के प्रखर और निर्भीक पत्रकार सह आरटीआई एक्टिविस्ट नागेंद्र जायसवाल। चंपारण के पत्रकारिता जगत में शोक की लहर। भीषण गर्मी के कारण सरकारी स्कूल में एक बच्चे की मौत हो जाने की खबर है। खबर के मुताबिक पूर्वी चंपारण के अरेराज स्थित सरकारी स्कूल में छठी क्लास के छात्र रवि राज की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टिफिन होने के बाद यह दुखद घटना सामने आई। छात्र के सीने में एकाएक दर्द होने की शिकायत पर प्रभारी एचएम एक निजी अस्पताल में छात्र को लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना अरेराज के बीआरसी के पास स्थित राजकीय मध्य विद्यालय बालक की है। स्कूली छात्रों के अनुसार टिफिन के समय आइसक्रीम खाने के बाद छात्र रवि के सीने में जोरदार दर्द हुई थी। वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर प्रभारी एचएम ने स्कूल में जल्द छुट्टी कर दी। वहीं अरेराज बीईओ सुधा कुमारी ने छात्र की मौत की पुष्टि की है। मृतक छात्र सोनेलाल शाह का पुत्र रविराज बताया जा रहा है। वहीं मृतक की मां ने बताया कि मेरे बेटे का इलाज स्कूल वालों ने नहीं करवाया। बर्फ का गोला खाने के बाद मेरे बाबू की तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। इलाज कुछ टच ना करे लगे इलाज जो इलाज ना करे ना सरकारी में कोनी त कोनो इलाज ना करे। बर्फ फलक बरफ के गोला हां उहे खइला। स्कूल के बाहर कहां खले स्कूल में रोज के बेचेला नहीं खे तो दुआर बोलेगा ना एगो लड़का के कोने में तो नहीं चल आइलो सर। बिहार के शिक्षा विभाग में सरकारी तौर पर किए गए व्यापक स्तर पर बदलाव का असर यह हो रहा है कि अब विद्यालय की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए आम जनमानस में भी चेतना जग रही है। इस कड़ी में पूर्वी चंपारण से एक बहुत बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि जिले के कल्याणपुर प्रखंड के माधोपुर गोविंद गांव स्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय में प्रधानाध्यापिका की लगातार अनुपस्थिति एवं अनियमितताओं से तंग आकर आज बच्चों के अभिभावकों व ग्रामीणों ने विद्यालय में तालाबंदी कर दी। नाराज लोगों की शिकायत थी कि विद्यालय की एचएम उषा कुमारी लगभग 6 माह से अनुपस्थित हैं। वहीं विद्यालय बिना प्रभार के संचालित हो रहा है, जिसकी वजह से पठन पाठन एवं बच्चों का मध्याह्न भोजन प्रभावित हो रहा है। लोगों ने बताया कि बदलाव के इस दौर में भी उक्त विद्यालय में हो रही लापरवाही का सूद लेने वाला कोई नहीं है। बड़ी बात यह है कि प्रधानाध्यापिका विद्यालय नहीं आते हुए भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर वेतन भी उठाती हैं। आक्रोशित अभिभावकों व ग्रामीणों का यह भी कहना है कि विद्यालय में व्याप्त अनियमितता के विरुद्ध प्रधानाध्यापिका उषा कुमारी पर उचित कार्रवाई विभाग द्वारा नहीं किए जाने तक ग्रामीण पठन पाठन का बहिष्कार करते हुए विद्यालय में तालाबंदी जारी रखेंगे। मेरा नाम शुभंजय कुमार हुआ। मैं राजकीय बुनियादी विद्यालय माधोपुर गोविंद का वीएसएस अध्यक्ष शिक्षा समिति का। विद्यालय बंद है ये प्रधानाध्यापिका के व्यवहार को देखते हुए और जिस तरह से वो 6 महीने से पिछले 6 महीने से गायब हैं स्कूल से। और बहुत सारा मामला है। प्रधानाध्यापिका जब से आई हैं लगभग 1-1.5 साल हुआ उनको आए हुए। उसके बाद से यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। फरवरी के बाद से एक दिन भी विद्यालय में कदम नहीं रखने के बावजूद उन्होंने यहाँ से
एक शिक्षक को बुलाया जो उनसे मिला हुआ है। वो शिक्षक यहाँ से गया और जाने के बाद वहां पर चेकबुक पे साइन किया और वहां से 5,000 रुपए की निकासी करवाई। जब वो शिक्षक यहाँ पे आए तो हमने पूछा, हम सारे ग्रामीणों ने मिलकर पूछा तो उन्होंने बोला कि मैडम ने ये बोला था कि अगर आप इस पे साइन नहीं करोगे तो हम लोग आपका वो अटेंडेंस नहीं भेजेंगे, जिस वजह से आपकी सैलरी रुक जाएगी। क्या नाम है आपका? जी तरुण कुमार। क्या मामला है आपके विद्यालय में जो ताला जरा गया है? मामला तो ग्रामीण लोग बताएंगे, ऐसे सिंपली बता रहे थे लोग कि प्रधानाध्यापिका नहीं आती हैं विद्यालय में। कितना दिन से प्रधानाध्यापिका नहीं आ रही है? वही लगभग फरवरी से नहीं आ रहा। फरवरी से नहीं है। कुछ सुन रहा है कि वित्तीय अनियमितता उनके द्वारा किया गया है? किया गया होगा, उतनी जानकारी हमको नहीं है। चेक पर तो दस्तखत आप ही के द्वारा किया गया है, आपको नहीं? नहीं इसमें जानकारी नहीं है, मैं जानकारी नहीं है सर। चेक पर दस्तखत आप किए हैं ना? नहीं वित्तीय कोई जानकारी मुझे नहीं है। मोतिहारी सिविल कोर्ट से 2 कैदी हाजत की खिड़की तोड़कर फरार हो गए। कैदियों ने भागने के लिए कितना दिमाग लगाया और किस तरह का जोखिम लिया, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि पताही और आदापुर थाने क्षेत्र के रहने वाले अरुण सैनी और अरविंद ठाकुर हाजत की खिड़की तोड़कर भागने में कामयाब रहे। वहीं पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। हालांकि पुलिस की तत्परता से अरुण सैनी को कोर्ट परिसर से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दूसरे व्यक्ति अरविंद ठाकुर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सघन जांच कर रही है। क्या नाम है बाबू? अरुण सैनी। घर कहाँ हुआ? ये बताई थाना और घर पताई थाना, घर है कहाँ? और मढ़िया मलाटोला। जानकारी के मुताबिक दोनों कैदी को व्यवहार न्यायालय लाया गया था, जिसको हाजत में बंद किया गया था, लेकिन पुलिस के आंख में धूल झोंककर दोनों कैदी फरार हो गए। इस पूरे मामले को लेकर एएसपी शिखर चौधरी ने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। 2 कैदी की कोर्ट परिसर से भागने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई कर एक कैदी को वापस से हिरासत में ले लिया गया और दूसरे कैदी को भी पकड़ने का प्रयास जारी है। जांच के क्रम में यह बात सामने आ रही है कि एक सिपाही जो कि कैदी एस्कॉर्ट ड्यूटी में तैनात थे, उनके द्वारा कुछ पैसे लेके इन कैदी को भगाने में इनके द्वारा सहयोग किया गया है। इस मामले में नगर थाना में एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी से इस मामले की जांच कराई जा रही है और इन पर विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की जाएगी। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध तथा अन्य ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रखंड कार्यालय परिसर मझौलिया में जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर कॉमरेड राधा मोहन यादव, कॉमरेड अब्दुल सत्तार, कॉमरेड अशोक मिश्र आदि ने कहा कि देश में भले ही हिंदुत्व के एजेंट पर सवार होकर तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है, लेकिन किसानों, नौजवानों, महिलाओं की समस्या जस की तस बनी हुई है। विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का अंतहीन सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार राम भरोसे चल रही है। इस सरकार के मंत्रियों का प्रताप इतना घट गया है कि कोई भी नौकरशाह इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इस दौरान कॉमरेडों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही किसानों का बकाया गन्ना मूल्य जल्द भुगतान करने की आवाज बुलंद की। वहीं आगामी 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले बेतिया में विशाल रैली में शामिल होने की लोगों से अपील की। और से बैरिकेड लगा दिया है, उसके अतिक्रमण को सीओ को नहीं दिखाई देता है, जबकि पीडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता ने पत्र दिया हुआ है, नहीं उजाड़ रहे हैं। दूसरी बात है कि आप जा रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ने इस जिले में 1 लाख एकड़ जमीन पर गरीबों को बसाया, 1 लाख एकड़ अपने पूरे कार्यकाल में, लेकिन आप उतना सरकार नहीं कर पाई है। उतने लोग तो हमारे समर्थन में है, कहीं जाइएगा आपको पता कर लीजिए। पाठक जी सीओ का मझौलिया गरीबों का जमीन नहीं है, उसको हम 5 डिस्ट्रिक्ट जमीन देंगे। झूठा मुख्यमंत्री, अपने अफसरों से बताओ, अपने कलेक्टर से कहो कि मैंने वादा किया है गरीबों से, मैंने वादा किया है किसानों को कि 5 डिस्ट्रिक्ट जमीन देंगे। सीओ साहब, बिना 5 डिस्ट्रिक्ट जमीन दिए हुए किसी भी घर गरीब को उजाड़ने जाइएगा तो आपका हाथ पैर तोड़वाने का काम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी करेगी। मैं आह्वान करना चाहता हूँ, अपनी चाल और सुधार कीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त। क्षेत्र की जनता लड़ाकू है, अपने हक के लिए कुछ भी करने को तैयार है। भाई कर्मचारी जो है, जो पैसा 3 पैसा उन लोग से कह देना चाहते हैं, आप लोग भी अपना सिस्टम में परिवर्तन कीजिए। कम्युनिस्ट पार्टी जग चुकी है, आपको भी
राजघाट के जो महिला है उनका जमीनी हक नहीं मिला, पर्चा नहीं मिला, तो चूना और करीखा से आपको हम विदाई करेंगे। उच्च न्यायालय पटना के न्यायाधीश प्रभात कुमार सिंह के द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्वी चंपारण देवराज त्रिपाठी एवं जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण सौरव जोरवाल के साथ पूर्वी चंपारण जिला के चकिया, पकड़ीदयाल, सिकरहना एवं रक्सौल अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय के लिए 6.5 एकड़ जमीन की उपलब्धता का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया गया। बताया गया है कि चकिया अनुमंडल में एसआरपी कॉलेज के दाहिनी तरफ हाईवे से सटे हुए 6.5 एकड़ जमीन अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय चकिया के लिए चिन्हित किया गया है एवं अनुमंडल पदाधिकारी एवं DCLR चकिया को इसका प्रस्ताव बनाकर शीघ्र भेजने को निर्देश दिया गया है। यहाँ पर व्यवहार न्यायालय के साथ साथ डिजिटल कोर्ट रूम, अधिवक्ताओं की बैठका तथा न्यायाधीश आवासीय परिसर का निर्माण होना है। इसी तरह पकड़ीदयाल, सिकरहना एवं रक्सौल अनुमंडल में भी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के लिए जमीन की उपलब्धता देखी गई। पकड़ीदयाल में पकड़ीदयाल अनुमंडल कार्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ीदयाल चोरमा के बीच जमीन की उपलब्धता देखी गई। वहीं रक्सौल अनुमंडल में अनुमंडल कार्यालय के बगल में ही अवस्थित जमीन का नापी कराकर देख लेने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी रक्सौल को दिया गया। इस अवसर पर संबंधित अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी एवं DCLR भी उपस्थित थे। अनुमंडल पदाधिकारी सदर मोतिहारी श्रेष्ठ अनुपम के द्वारा तुरकोलिया प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वहां पर आयुष्मान कार्ड बना रहे कर्मी एवं पदाधिकारियों से जरूरी पूछताछ उन्होंने की एवं प्राप्त आवेदकों की जानकारी दी गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जांच के दौरान चिकित्सक एवं स्टाफ की उपस्थिति के साथ साथ केंद्र पर उपलब्ध दवाइयों की जानकारी भी प्राप्त की गई। इस दौरान SDM ने तुरकोलिया के विभिन्न पंचायतों का भ्रमण भी किया और मौके पर उन्होंने कहा कि कोई भी योग्य पात्र आयुष्मान कार्ड से वंचित नहीं रहना चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि सभी पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बन जाए। चंपारण के प्रखर और निर्भीक पत्रकार सह RTI एक्टिविस्ट नागेंद्र जायसवाल अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद आज दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। मोतिहारी शहर के हनुमानगढ़ी मोहल्ला निवासी निर्भीक जुझारू पत्रकार एवं जाने माने RTI एक्टिविस्ट नागेंद्र जायसवाल STB न्यूज़ नेटवर्क के भी अभिभावक थे। वे अक्सर चैनल से जुड़े पत्रकारों को निर्भीक और निडर पत्रकारिता का हुनर सिखाते थे। उनके निधन से STB न्यूज़ परिवार भी शोक में डूबा हुआ है। तो मेरा अपना मानना है कि दूध और चीनी की अगर तुलना किया जाए तो चीनी मिल का इससे कोई तुलना ही नहीं होगा। खास करके अगर प्रधानमंत्री वगैरह की बात की जाए तो इन लोगों के पास हैंड्स इतना रहता है कि सत्य के बहुत करीब तक की बातें मालूम होती है। श्री जायसवाल की शख्सियत के बारे में बताया जाता है कि वे भ्रष्ट अधिकारियों को धूल चटाने वाले कलमकार योद्धा के रूप में जाने जाते थे। सूचना के अधिकार के तहत वे लगातार भ्रष्ट व्यवस्था पर हमला करते थे। कई अखबारों में संपादक रहे श्री जायसवाल के आवास पर जिला पदाधिकारी तक पहुंचते थे तथा समझौता के लिए माहौल बनाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। कद काठी में दुबले पतले लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए हमेशा कमर कसे रहते थे। वर्तमान समझौता के इस दौर में नागेंद्र जायसवाल की कमी हमेशा खलेगी। उनकी मृत्यु की खबर आते ही पत्रकारिता जगत के लोगों के साथ साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले तमाम लोग शोकमग्न हो गए। उनकी शख्सियत को रेखांकित करते हुए उनके परम मित्र और चंपारण के वरिष्ठ पत्रकार अशोक वर्मा ने STB न्यूज़ से क्या कुछ कहा, वह भी सुनिए। देखिए, नागेंद्र जायसवाल उस दौर के पत्रकार थे जब आए थे पत्रकारिता में, हमसे सीनियर थे। तो उस समय लोकल अखबार वीकली बहुत से अखबार निकलते थे यहाँ। एक अखबार में संपादक भी थे। तो उस समय भ्रष्टाचार का आलम आज की तरह नहीं था। उस समय एक दो जैसे चोर होते थे ना, उस तरह एक दो ऑफिस में भ्रष्टाचार है, घुसखोरी है। और अभी तो समझिए कि चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। लेकिन नागेंद्र जायसवाल उस समय से जो पत्रकारिता की, हमको लग रहा है कि 40-50 साल से वो कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक चैली के थे, पतले दुबले बिल्कुल, लेकिन कभी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, डरे ही नहीं।
जिस पुलिस के लिए खिलाफ लिखते थे, डीएम एसपी के खिलाफ लिखते थे, उनके अंदर डर हम नहीं देखे। उनके साथ हम लोगों का बहुत उठना बैठना था। सूचना के अधिकार को उन्होंने भ्रष्ट व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए या कहिए उजागर करने के लिए उन्होंने सूचना के अधिकार का इस्तेमाल भरपूर किया। उनके यहाँ हम देखे हुए हैं कि जिनको कहीं से न्याय नहीं मिल रहा था, कहीं कोई सुन नहीं रहा था, उसको अपने पैसा से, उनके ब्रीफ केस में हम देखे हुए हैं कि ये जो स्टाम्प लगता था वो रखते थे, 150 फॉर्म छपवा कर रखते थे अपने पैसा से, इन्वॉल्व वगैरह सब रखते थे ब्रीफ केस में। और लोगों को मतलब कि उनके बारे में पूरा शहर जान गया कि सूचना के अधिकार में ये इनके थ्रू हमको न्याय मिल सकता है। फिर वे लेटर डालने लगे, रजिस्ट्री खर्चा भी खुद करने लगे, और इधर सूचना के अधिकार के तहत लेटर डाले, रजिस्ट्री किए, और 2 दिन 1 दिन के बाद अंदर में ही यहाँ से वो पलायन कर जाते थे, दिल्ली अपने बेटा के यहाँ चले जाते थे। हम उनसे पूछते भी थे कि भाई आप कहाँ चले गए? भाई अशोक जी आप नहीं ना समझते हैं, मुआ देगा सब, हमको मारेगा, खोज रहा है सब, कितना आरटीआई एक्टिविस्ट को मार दिया सब, रहेंगे तब न लोगों का हम काम करेंगे और लोगों को न्याय दिलवाएंगे। तो इस तरह का ये काम करते थे। एक बार की बात है, यहाँ के जिला पदाधिकारी थे, कोई नाम हमको नहीं याद है, शायद शिव कुमार थे या कोई लाल थे, कोई ऐसा मामला इन्होंने डाल दिया था सूचना के अधिकार के तहत कि पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया था, फाइन भी हो गया था। अब वे डीएम साहब पूरा काफिला के साथ इनके घर पर पहुंच गए हैं, हनुमानगढ़ी में इनका घर है, गौरीशंकर स्कूल के बगल में, और घर पर बैठ गए, बस गप सप इधर उधर की बातें 2-3 घंटा तक रह गए, और 2-3 राउंड चाय नगेंद्र जायसवाल के घर में पीते रहे, गप करते रहे। यानी उनका मामला ये था कि किसी तरह से इस मामला को ख़त्म कर दीजिए, कंप्रोमाइज़ कर दीजिए, क्योंकि खुल के नहीं बोले कि आप इसको उठा लीजिए, हटा दीजिए या छोड़ दीजिए, लेकिन उनके यहाँ कुछ नज़दीकी बनाने का प्रयास उन लोगों ने किया। और लेकिन नगेंद्र जायसवाल हमको बोले कि देखिए अशोक जी, हम जो डाल दिए हैं सो डाल दिए हैं, अब हम उसको बैक नहीं करने जा रहे हैं, कहीं से जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा। 5-6 महीना से बीमार चल रहे थे, पेट की बीमारी उनकी बढ़ गई थी, लीवर में गड़बड़ी हो गई थी, दिल्ली में उनका बेटा है इंजीनियर, वो इलाज करा रहा था। हम लोग तो बात फ़ोन से करते ही रहते थे, इधर 4-5 दिन से नहीं किए थे। जो आया है उसको जाना है, सबको जाना है, लेकिन ये कमी इनकी रह जाएगी। अब नहीं है कोई मोतिहारी में इस तरह का हिम्मत करने वाला। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।